वेलकम टू स्टोरीज मैन। इस चैनल में मैं कुछ ऐसी हॉरर एक्सपीरियंसेस या रियल स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि हमारे अलावा भी कुछ इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो या स्पिरिट्स हैं जो हमें दिखती नहीं है, पर हमारे इर्द गिर्द या आसपास वो कहीं ना कहीं घूम रही हैं और हमारी दुनिया के अलावा भी इस दुनिया के साइमल्टेनियसली एक और दुनिया चल रही है और वो अलग दुनिया चल रही है और हमारी अलग दुनिया चल रही है। बट हाँ, हम उन्हें थोड़ा बहुत कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है या एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही है। आज का एक्सपीरियंस थोड़ा सा विंटेज टाइप है। ये तब का है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और ये आजादी से थोड़ा पहले का है। और ये एक्चुअल में एक रियल इंसिडेंट है राजस्थान का। अब राजस्थान एक बहुत ही ज्यादा टूरिज्म वाला स्टेट है हमारे इंडिया में। तो आज की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। तो बात है कुछ तब की जब यहाँ इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था और ऑफकोर्स राजस्थान में ब्रिटिश रूल ही था। और राजस्थान का मैं एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ आपको कि वहां पे ये स्टोरी किस बेसिस में है। तो राजस्थान में एक कल्चर है। कल्चर इस टाइप का है कि वहां पे बहुत पहले के टाइम पे एक कस्टम हुआ करता था कि जब भी किसी की डेथ होती थी वहां पे, तो वहां पे एक ग्रुप ऑफ विमेन था, यानी कि जिन्हें हम बोलते थे वहां पर रुदाली। तो रुदाली का एक कस्टम हुआ करता था वहां पर। उस कस्टम में क्या होता था, जब भी किसी की डेथ होती थी या कोई एक्सपायर होता था तो ये रुदाली का ग्रुप या कस्टम वहां पे मनाया जाता था। तो ये वहां पे जाते थे, ग्रुप ऑफ वुमेन, और वहां पे बहुत जोर जोर से रोते थे इन ऑर्डर टू मोर्न, दुख मनाने के लिए, ताकि फील हो कि हाँ यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। तो उसी रुदाली के ग्रुप में एक लीलावती नाम की बहुत ओल्ड लेडी थी और वो भी उसी ग्रुप का एक मेंबर थी। तो ये स्टोरी रिवॉल्व होती है लीलावती के इर्द गिर्द। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो रुदाली का ग्रुप होता था, ये जो राजस्थान में विलेज था एक, उस विलेज से थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो उन्हें इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था। उन्हें एक अपशगुन के नाम पे ट्रीट किया जाता था कि यार हाँ हमें ये दिख गए तो थोड़ा अपशगुन होगा। तो इसलिए उनको गांव से थोड़ा बाहर का एरिया चूज करना पड़ा रहने के लिए। अब रुदाली का जो मैं कपड़े पहनने का तरीका बताता हूँ आपको। ये रुदाली का जो ग्रुप होता है ये जनरली ब्लैक ड्रेस में अपने को रखते हैं। ब्लैक ड्रेस में, इस ब्लैक एक्चुअल में साइन होता है थोड़ा नेगेटिविटी का। तो लोगों ने उनका कस्टम बना रखा था कि इनको ब्लैक कपड़े ही पहने होंगे। ये हमारे तरीके से कलरफुल, राजस्थान हमें पता ही है किस तरीके से कलरफुल कपड़े वहां पहने जाते हैं। बट उन्हें स्पेशली गांव के प्रधान ने या फिर वहां का जो लीडर था, जमींदार था, उन्होंने बोला था कि तुम्हें बस सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़े ही पहनने हैं। तो वही वो पहना करती थी और उन्हें गांव में आना अलाउड नहीं था अनटिल और अनलेस वहां पे कुछ किसी की डेथ ना हो जाए या कोई एक्सपायर ना हो जाए। तो वही सब था। अब वहां पे एक लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड तो नहीं कहूंगा मैं, बट वहां पे का एक मेयर था जिसका नाम था कैप्टन स्मिथ। तो कैप्टन स्मिथ वहां पर उस टाइम पे एक लीडर या सुप्रीम अथॉरिटी हम कह सकते हैं वो था। अब कैप्टन स्मिथ एक दिन अपने जो महल है या उनका जो बड़ा सा मतलब बंगलो टाइप था, वो भी राजस्थान के उसी विलेज में था। तो अपने बंगलो से वो टहलने निकलता है कैप्टन स्मिथ। अब कैप्टन स्मिथ ऑब्वियस है कि वो बहुत सुप्रीम पावर था वहां पे। तो वो अपने हॉर्स में निकलते थे, जब भी निकलते थे तो वो हॉर्स राइड करना बहुत पसंद करते थे। तो कैप्टन स्मिथ अपने घर से निकलते हैं और हॉर्स राइडिंग पे निकल जाते हैं अपने विलेज में जहां पे वो लीडर है। तो कैप्टन स्मिथ जैसे जाते रहते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे लीलावती कुएं के सामने गिरी होती है। अब वो गिरी इसलिए होती है कि लीलावती पानी लेने जाती रहती है कुएं के सामने, और जैसे ही वो इधर मुड़ती है तो उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। अब सिनेरियो कुछ ऐसा था कि लीलावती के सर से खून निकल रहा था और कैप्टन स्मिथ वहां से निकल रहे थे। जब कैप्टन स्मिथ ने देखा कि लीलावती के सर से खून निकल रहा है तो वो एक बार में उन्हें फिर दया आई, पर जब उन्होंने देखा कि ये एक रुदाली है तो उनका दिमाग फिर घूम गया, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा वैसा ट्रीट किया जाता था कि वो अच्छा नहीं है, ये अपशगुन है, हम उन्हें देख लेंगे तो हमें थोड़ा कर्ज लगेगा। तो जैसे ही वो वहां पे घोड़े को रुका था, जब उनको घोड़े में वो रुके थे वहां पे, तो वो जो लीलावती थी, लीलावती उनके पैर का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश करती है, बट कैप्टन स्मिथ अपने पैर से ऐसे मार के उन्हें फिर से गिरा देते हैं। अब न्यूज कुछ बहुत बुरी आती है। अगले दिन न्यूज ये आती है कि लीलावती की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। उनके सर से लगातार खून आने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब कैप्टन स्मिथ ये सुनते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि वो एक रुदाली थी और उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या फील नहीं किया कि मेरी वजह से ऐसा कुछ गलत हुआ है। तो अब कुछ 2-3 दिन बाद जब सब कुछ सेरेमनी वगैरह, क्रेमिनेशन वगैरह लीलावती का हो जाता है, तो कैप्टन स्मिथ 2-4 दिन बाद कुछ ऐसे ही अपने घर में रात को सो रहे थे। अब उन्हें भी याद था कि उनकी गांव में एक डेथ हुई थी
बट उन्हें ज्यादा फिक्र नहीं थी, तो वो आराम से रिलैक्स होकर सो रहे थे। बट अचानक रात को 10-11 बजे के आसपास वहां पर बहुत जोर से रोने की आवाज आती है। अब रोने की आवाज आती है तो कैप्टन स्मिथ थोड़ा शॉक में जाते हैं और वो आवाज ग्रेजुअली तेज होती रहती है। कैप्टन स्मिथ को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और ही बीइंग अ ब्रेव कमांडर वो अकेले निकल पड़ते हैं उस आवाज के पीछे कि चल क्या रहा है। कैप्टन स्मिथ अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं, बाहर निकलते हैं और उस इलाके की तरफ जाने लगते हैं, या उस एरिया की तरफ जाने लगते हैं जहां से वो आवाज आ रही थी रोने की। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो आवाज तेज होती रहती है, तेज होती रहती है, तेज होती रहती है, और उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। और वहां पे जाके वो थोड़ा सा हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब हिप्नोटाइज किस टाइप का हो जाते हैं कि कैप्टन स्मिथ भी वहां पे जाके बैठ के जोर जोर से रोने लगते हैं, एकदम उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में लीलावती या वो रुदालियां रोती थी। और वो एग्जैक्टली वही स्टाइल कॉपी कर रहे थे। वो वहां पे बैठते हैं, अपनी जोर जोर से छाती पीटते हैं, अपने सर को मारते हैं, अपने हाथ से जोर जोर से अपने छाती में मारते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। और इतना जोर जोर से खुद को वो मारते हैं, इतना जोर जोर से मारते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। डेथ भी ऐसी नहीं कि वो हाथ से मार के डेथ, वो अपना सर दीवार पे मारते हैं, वो अपना सर पेड़ों में मारते हैं, वो अपना सर जमीन में मारते हैं, और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत अजीब सा था। और वो रोने की आवाज वहां पर बंद हो जाती है जैसे उनकी डेथ होती है। अब नेक्स्ट डे जब लोगों को पता चलता है कि कैप्टन स्मिथ की डेथ बॉडी वहां पे पड़ी है और उनकी डेथ हो गई है, तो लोगों को समझना है कि बीच जंगल में या बीच ऐसे आइसोलेटेड इलाके में कोई उनको कैसे मार सकता है। और वो जो डेथ, वो जो उनके सर में जो स्क्रैच पड़े थे, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी जानवर ने उन्हें मारा था। और वो गांव वाले फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि इनकी डेथ हुई तो हुई कैसे। अब जैसे ही उनकी डेथ सेरेमनी स्टार्ट होती है तो वही अगेन रुदाली का ग्रुप वहां पे आता है, और उस ग्रुप के अलावा भी एक आवाज बहुत दूर से बहुत जोर से रोने की आती है। लोगों को ये जरूर फील होने लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं लीलावती है। और आज तब से लेके जब तक ये कल्चर वहां पे फॉलो हुआ रुदाली का, तब तक लीलावती की आवाज हर बार जब भी कोई डिमाइस से डेथ होती थी, हर बार एक आवाज बहुत दूर से गूंजती थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे लीलावती रोती थी। तो गांव वालों को फील होता था कि कहीं ना कहीं लीलावती अपनी जो ड्यूटी है, एक तरफ से इसको एक ड्यूटी या कस्टम में ही काउंट करा जाता था उस टाइम पे। तो गांव वाले ये सोचते थे या बोलते थे कि लीलावती अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभा रही है, आज तक भी उसके स्पिरिट भी आज तक अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभा रही है। सो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ राजस्थान, जिससे हमें पता चलता है कि कल्चर बहुत टाइप के होते हैं। हम हर स्टेट में एक डिफरेंट कल्चर है, और राजस्थान का भी एक कल्चर ये वाला फॉलो किया जाता था। आई डोंट नो अब होता है ये फॉलो या नहीं होता, बट उस टाइम तक तो ये बहुत ज्यादा फॉलो होता था। सो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी। फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। टिल देन, गुड बाय।